आप संवाद भी नहीं करते हैं, आप नोटिस भी नहीं देते हैं। बच्चे रांची के लोकल जो है डेली कार्यालय आते हैं, भगा दिया जाता है, ढंग से बात नहीं किया जाता है, पिक एंड चूज किया जाता है। इससे बात अथॉरिटी सर अभी आराम व्यवस्था में, इसको पानी डाल के सरकार को थोड़ा सा, जैसे हम लोग बचपन में सोते थे ना, तो बचपन में कहा मम्मी आके पानी डालती तो बेटा उठो उठो, वैसे ही अब सरकार को करना होगा। अब कितना पेशेंस बना कर रखें, एक ही एग्जाम में मोटिवेशन भी नहीं मिलता है कहीं से कि एग्जाम का रिजल्ट आए तो भरोसा लगे, हाँ चलो रिजल्ट आया नहीं हुआ, या फिर किसी तरह से हम लोग फिर आगे दूसरे एग्जाम को देखेंगे। एकदम लटका के एकदम रखा गया। भावनाओं को कैसे बता, परेशान है, बस यही है। अरे भाई, आप 40 और 45 दिन के बाद फाइनल आंसर की जारी कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट कब देंगे? 400 दिन के बाद पोस्टिंग कब देंगे? ज्वाइनिंग कब देंगे? ऐसे तो 4000 दिन हो जाएगा, 40 साल निकल जाएगा, हम लोगों के बच्चों का रिटायरमेंट का उम्र आ जाएगा। लोग फिर पूरे राज्य में डुगडुगी लेके घूम के जनता को आंदोलित करने का कार्य करेंगे कि देखिए जेएसएससी ने इस तरह का कार्य हम लोगों के साथ किया। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं वो झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय है, यानी जेएसएससी का कार्यालय है, ये आप देख पा रहे हैं। और जब हम लोग थोड़ा सा इस साइड घूम जाते हैं, ये खुला मैदान है और ये जो भीड़ आपको देख रही है ये जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं, जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी हैं। अब ये जो भीड़ है, दरअसल ये भीड़ कहने को आपको लगेगी भीड़ है, लेकिन जब आप ठीक से समझेंगे तो ये भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लड़के बैठे हैं, सबका एक नाम है, सबकी एक पहचान है, सबका एक सपना है कि उनके हिस्से एक अदद सरकारी नौकरी आए। लेकिन क्या है कि 2021 में जेएसएससी जेई की विज्ञापन निकाली गई थी, एग्जाम होना था, 3 बार एग्जाम हो चुका है और अभ्यर्थी अब जो है रिजल्ट के इंतजार में हैं और कोई स्पष्टता नहीं कि रिजल्ट कब आएगा। बातचीत करेंगे और फिर समझना चाहेंगे कि क्या दिक्कत है। आप लोगों को मुख्यमंत्री सार्वजनिक जब भी भाषण देते हैं और जब आंदोलन की बात होती है, नियुक्तियां की बात होती है, वो कहते हैं कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, आइए बातचीत कीजिए, है ना। इसके बाद भी आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ा है और ये शायद तीसरी चौथी बार है। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों आज आप लोगों को आखिरकार ये जेएसएससी कार्यालय के बाहर बैठना पड़ गया? सर, हम लोग 3 बार एग्जाम दिए हैं, अभी तक एक बार भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और हम लोग को पहले से नोटिस देने के बाद भी अभी तक ऑफिशियली कोई बात करने नहीं आया है। सर, हम लोगों को कोई भी संवाद स्थापित करके बताया नहीं गया कि एक्चुअली अंदर में हो क्या रहा है। क्या आप फाइनल आंसर की देंगे या डीबी लिस्ट देंगे? चूंकि इसी तरह का एग्जाम केंद्र में एसएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है, वहाँ रिवाइज्ड आंसर की 2 दिन में आ जाता है, 3 दिन में। रिजल्ट जो आता है वो 5 से 6 दिन में, हफ्ता भर के अंदर आता है। सेम एजेंसी झारखंड में एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, सेम एजेंसी सेंट्रल एसएससी का एग्जाम होता है, वहाँ 3 लाख 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, यहाँ 50,000 बच्चे दे रहे हैं। क्या मजबूरी है? आप बताएं। आप संवाद भी नहीं करते हैं, आप नोटिस भी नहीं देते हैं। बच्चे रांची के लोकल जो है डेली कार्यालय आते हैं, भगा दिया जाता है, ढंग से बात नहीं किया जाता है, पिक एंड चूज किया जाता है। इससे बात करेंगे, इससे नहीं करेंगे। अभी देखिए, आज 16 तारीख को बैठे हुए हैं, कोई अता पता नहीं है, 2 बजने को है, पता नहीं कब आएंगे चेयरमैन साहब, अभी तक कार्यालय नहीं आए हैं। क्या चेयरमैन का कार्य सुबह 10 बजे या 11 बजे ऑफिस आना नहीं है? ये एक चीज़ हुआ। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अगर आप, जब हम लोगों ने धरने का नोटिस दिया, एसडीओ साहब के यहाँ से परमिशन लिया और इनको सौंपा उसका फोटोकॉपी, तो इन्होंने आनंद फानन में फाइनल आंसर की जारी किया। अरे भाई, आप 40 और 45 दिन के बाद फाइनल आंसर की जारी कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट कब देंगे? 400 दिन के बाद पोस्टिंग कब देंगे? ज्वाइनिंग कब देंगे? ऐसे तो 4000 दिन हो जाएगा, 40 साल निकल जाएगा, हम लोगों के बच्चों का रिटायरमेंट का उम्र आ जाएगा। हम लोग क्या करें? लास्ट में मजबूर होके इस कड़कड़ाती ठंड में, आपको मालूम होगा आईएमडी ने पूरे मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया में विंटर वेव्स का अलर्ट जारी किया है, शीतलहर चल रहा है। उसमें कोई बच्चे 2 बजे, कोई बच्चे 3 बजे, मेरी माँ 2 बजे जाग करके नाश्ता बना करके कि बेटा ट्रेन में खा लेना, 3 बजे हम उठे हैं, वो 2 बजे से उठी हुई थी, 5 बजे ट्रेन पकड़ के फिर यहाँ 4 बजे यहाँ सुबह 9 बजे रांची पहुँचे हैं। ये देखिए विकलांग भाई साहब कोडरमा से चल के आए हैं। हम लोग को शौक है, हम लोग कभी नहीं आए। ये इस तरह का धरना, किसी भी तरह का धरना आज तक नहीं दिया, लेकिन लास्ट में थक गए। सपना सजोए थे कि झारखंडी युवा हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड में
अपना नौकरी करेंगे, अपना अनुभव का योगदान देंगे, झारखंड के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन वो सपना चूर चूर हो जाता है। ये JSSC JEE एग्ज़ाम जो है ये 8 साल 9 साल बाद आता है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता है। जैसे केंद्र में SSC जो है वो प्रत्येक वर्ष होता है, टाइम पे होता है। अगर कुछ देरी हुआ, विलम्ब हुआ तो नोटिस दिया जाता है, विद्यार्थियों को बताया जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब हम लोगों का डिमांड है कि 26 जनवरी तक हम लोग का फाइनल रिजल्ट दे करके नियुक्ति पत्र दिया जाए, इस एग्ज़ाम को प्रत्येक वर्ष किया जाए, ताकि जो बच्चे इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो अगली बार फिर से प्रयास करेंगे, अपनी त्रुटियों को देखेंगे कहाँ है। जैसे हम लोग केंद्र के SSC में देखते हैं, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम लोग फिर पूरे राज्य में डुगडुगी लेके घूम के जनता को आंदोलित करने का कार्य करेंगे कि देखिए JSSC ने इस तरह का कार्य हम लोगों के साथ किया है। चलिए, तो नौकरी का ख्वाब था, हिस्से नारा आया है। आप लोग जो हैं 1560 पदों पर ये नियुक्तियां होनी थी। आप लोग 26 जनवरी को, इससे पहले भी आप लोग कहीं कहीं पर इकट्ठा हुए और आप लोग बातचीत करना चाह रहे थे। तो पहले आप लोग जो 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ वहाँ तक चाह रहे थे कि नियुक्तियाँ मिल जाएं, अब 26 जनवरी की बात है। अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन दिया गया जिससे आप लोग उम्मीद पालें? अथॉरिटी सर अभी आराम व्यवस्था में है। इसको पानी डाल के सरकार को थोड़ा सा, जैसे हम लोग बचपन में सोते थे ना, तो बचपन में कहा मम्मी आके पानी डालती तो बेटा उठो उठो, वैसे ही अब सरकार को करना होगा कुछ, और नहीं करेगा तो ऐसे सोते रहेगा। तो एक बार आपको याद होगा कि इससे पहले एक रामगढ़ का चुनाव हुआ था, उसमें क्या हुआ, स्टूडेंट को बिना मतलब के बढ़ रहा है तो उसमें लॉस किसका होता है, सरकार का। तो ये बात सरकार देख ले। अभी 3 महीने बाद लोकसभा इलेक्शन है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टूडेंट को बरगला देंगे और आप ऐसे ही एकदम आराम व्यवस्था में रहेंगे तो ये नहीं चलने वाला। जैसे अभी आप आराम कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन आपका आराम भी नहीं रहेगा। 3 महीना बाद लोकसभा इलेक्शन आएगा तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट को बरगलाने से लाख गुना अच्छा रहता कि आप या तो नोटिस दे कि कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा नहीं होगा, ऐसे ही। और एक बात और, हम लोग अभी इससे पहले गए थे JMM का एक जो प्रवक्ता हैं भट्टाचार्य सर, हाँ, तो वो उनसे बोले कि हाँ सर हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप कुछ कीजिए। तो सर क्या बोले कि तुम नेक्स्ट मंडे जो 15 तारीख है, पिछले मंडे तारीख को बोले कि कल के बारे में कि आप लोग आना। जब वहाँ कल गए तो भट्टाचार्य सर नहीं है। अब बताइए सर हमारे साथ कितना ये है, 1 हफ्ता हम लोग को वेट किया गया, करवाया गया कि तुम लोग आना मंडे को। हम फ़ोन, हाँ 15 को मुलाकात होगी, हाँ नहीं हम फ़ोन करेंगे उनको कि कैसे नहीं रिजल्ट तुम लोग का दे रहा है, हम फ़ोन करेंगे कि तुम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, 15 को आना। अब 15 को हम लोग गए, इतना मजाक हुआ हमारे साथ कि वहाँ हम लोग को बोला गया कि तुम 3 महीना पहले 3 घंटा बैठाया गया कि रुकिए अभी बात हो, उसके बाद 3 घंटा बाद बोला जा रहा है यहाँ तो सर आए ही नहीं आज। अब बताइए कि कैसा मजाक होता है हमारे साथ, बताइए कितना मतलब घटिया मजाक किया जा रहा है। और दूसरा बात है कि मतलब सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए ना सर कि जो स्टूडेंट बरगला रहे हैं इसमें लॉस किसका हो रहा है। लॉस अभी आपको थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप करते होंगे, रामगढ़ का इलेक्शन हुआ कितना लॉस हुआ। चलिए ठीक। तो यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? सर हम रामगढ़ से आए हैं। आप रामगढ़ से आए हैं। एक तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो है वो थकाने वाली होती है, अब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो एनर्जी क्या वो प्रेरणा है जिसकी वजह से आप लोग लगे हुए हैं, या थक गया है मन पूरी तरीके से? देखिए सर, अब एग्ज़ाम देते देते हम लोग तो थक गए हैं। आप लोग को भी पता होगा कि एग्ज़ाम 3 बार कैंसिल हो गया है, कुछ बच्चा लोग 4 बार एग्ज़ाम दिया है। अब कितना पेशेंस बना कर रखें, एक ही एग्ज़ाम में मोटिवेशन भी नहीं मिलता है कहीं से कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो भरोसा लगे, हाँ चलो रिजल्ट आया नहीं हुआ, या फिर किसी तरह से हम लोग फिर आगे दूसरे एग्ज़ाम को देखेंगे। एकदम लटका के एकदम रखा गया, घीस तीर के एकदम डेट पे डेट देते जाता है, कोई क्लियर स्पष्ट नोटिस भी नहीं निकालता है कि कब रिजल्ट आएगा कब क्या आएगा। अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तमाड़ बुंडू से आया हूँ। तमाड़ बुंडू से आए हैं, तो आपने ये नियुक्ति परीक्षा दी, अब इंतज़ार करना पड़ रहा है। घर के सवाल उनसे कैसे जूझते हैं फिर? ऑब्वियसली सर, घर में तो पूछा ही जाता है कि तुम जो दिन भर बैठ के पढ़ाई करता था उसका क्या हुआ, रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा। लेकिन वही है कि हम लोग सरकार से मांग करते रह जाते हैं रिजल्ट हर बार, लेकिन हम लोग का रिवाइज आंसर की आता है और हर बार कैंसिल हो जाता है। तो ये जो एक पैटर्न बन चुका है SSC का बैक टू बैक कैंसिल करने का, तो हम लोग इस बार यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ अनहोनी हम लोग साथ फिर से ना हो, कि हम लोग का फ्रस्ट्रेशन फिर बढ़ जाए। तो इसीलिए सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग का जो रिजल्ट है 26 जनवरी से पहले प्रकाशित करे और 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र देना सुनिश्चित करे। अगर नहीं हुआ तो
नहीं हुआ तो विकल्प हम लोग जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, जो हम लोग अपने एंड से हो सकता है हम लोग हर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी कोशिश जारी रहेगा हम लोग को कि बहरी और गूंगी सरकार के कानों में अपना बात को पहुंचा सकें। जितने भी कैंडिडेट हैं पीड़ित हैं, तो 29 दिसंबर 2021 का वो दिन था जब 285 सीट पर रिक्ति आया हुआ था यूडीआईडी डिपार्टमेंट में, जिसको अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का 188 सीट था। सीट आने के बाद जितने भी टेक्निकल के कैंडिडेट थे सब के अंदर एक उम्मीद जगी कि हम लोग अब कोशिश करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि 3 फरवरी को वो सीट के साथ कुछ और सीट ऐड होता है, कुछ और डिपार्टमेंट की अधियाचना आती है, जिसमें आपका WRD हो गया, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, RCD डिपार्टमेंट हो गया और DWHD डिपार्टमेंट हो गया। ये सारी सीटों मिला करके 1289 सीट का रिक्ति आता है और ये एग्जाम कंडक्ट होता है। और एग्जाम कंडक्ट का जो डेट है वो 3 जुलाई को ऑफलाइन पेपर के माध्यम से होता है। ठीक है, 3 जुलाई को ऑफलाइन पेपर के माध्यम से कंडक्ट होता है। और जैसे ही सब कोई एग्जाम दे करके घर जा रहे होते हैं तो ट्रेन में ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो जैसे ही पेपर लीक का पता चलता है तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, हर एग्जाम में अफवाह उड़ता है। तो कुछ कैंडिडेट को लगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ को लगा कि अफवाह है, कुछ को लगा कि सही में हो गया। तो इस तरह की जितनी भी दुविधा थी, जैसे जैसे दिन बीतते गया सबको थोड़ा थोड़ा सुराग मिलते गया। और जितने भी कैंडिडेट थे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सब कोई धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और इकट्ठा होते होते आंदोलन का रूप लेने लगा। और 25 जुलाई 2022 का ऐसा डेट था जिस दिन आयोग ने पाया कि एग्ज़ाम में मतलब गड़बड़ी हुई है। और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से उस समय ग्रामीण एसपी नौशाद आलम सर थे, वो प्रेस ब्रीफिंग कर दिए थे कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था वो सेटर और ये सब के बीच में, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से दिख गया। उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल हुआ 25 जुलाई 2022 को। अब पेपर जैसे ही कैंसिल होता है उसके बाद जितने भी कैंडिडेट थे वो सब कोई कोशिश करने लगे कि अब एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, क्योंकि एग्ज़ाम जब ऑनलाइन होगा और TCS के माध्यम से होगा तो फिर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए फिर से मतलब कोशिश किए लेटरबाजी करने का कि 10 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट इस तरह से घूम घूम के कार्मिक में कभी जाते थे, कभी चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री कार्यालय जा रहे हैं, कभी यहाँ पे आपके JSSC के ऑफिस जा रहे हैं। तो सब जगह वो लेटर दिए कि इस बार एग्ज़ाम TCS से कंडक्ट हो। TCS से कंडक्ट एग्ज़ाम फाइनली हो गया और वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने का दिन 23 अक्टूबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक था। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद अब उसका आंसर की आता है। ठीक है, आंसर की आया, उसके बाद कैंडिडेट बहुत परेशान थे कि अब फाइनल आंसर की आ जाए। फाइनल आंसर की भी आ गया और जैसे ही फाइनल आंसर की आता है उसके बाद सबको लगा कि एक ग्रहण आ रहा है, मतलब नियोजन नीति का फैसला आने वाला था। तो उससे पहले जितने भी कैंडिडेट थे कोशिश किए कि रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट निकलवाने के लिए जितने भी मंत्रीगण थे वहाँ पर सब जगह जाया गया, सब जगह मिला गया। इवन राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उनके पास भी जाया गया और वहाँ पर भी बोला गया कि सर 3 तरह का भी एग्ज़ाम हो रहा है। एक एग्ज़ाम जिसका कि रिजल्ट आ चुका है, दूसरा एग्ज़ाम जिसका कि एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आने वाला है, फाइनल आंसर की आया है, और तीसरा एग्ज़ाम जो कि नहीं हो रहा है। तो जो एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, वो सब आप क्लियर कर दीजिए। वो आश्वासन दिए कि हाँ ठीक है, देखते हैं हो जाएगा। लेकिन 16 दिसंबर 2022 का जो दिन था उस दिन नियोजन नीति का फैसला आता है और फिर जितने भी वैकेंसी थे सब पे ग्रहण लग जाता है। उस बार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली होती, लेकिन मास भीड़ जो है, जो कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका था वो चाहते थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, बचा ले। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट जो CGL के भीड़ थे, बाकी नॉन टेक वाले एग्जाम के, उनका एग्जाम नहीं हुआ था। उनको लगा कि सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट जाती है तो और ज़्यादा डिले हो जाएगा। लेकिन वो डिसीजन सब के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि आज देख लीजिए बहुत ज़्यादा दिन हो गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देने के कारण अभी इतना डिले हुआ है और अभी तक एग्ज़ाम बाकी कंडक्ट नहीं हुआ है, तो वो फैसला गलत हो गया था। अब जब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो 16 फरवरी के महीने में, मतलब जितनी भी डिपार्टमेंट से रिक्ति आई हुई थी, जैसे कि 14 एग्ज़ाम था लगभग, तो सबका अधियाचना वापस ले लिया जाता है और सबका अधियाचना वापस लिया जाता है। अब सारे के सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। अब जितने मेहनत किए थे कैंडिडेट, पहला बार तो पेपर लीक के कारण JEE का एग्ज़ाम कैंसिल, दूसरा बार एग्ज़ाम में लड़के अपीयर हुए, फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ, फेयर तरीके से एग्ज़ाम होने के बाद नियोजन नीति से कैंसिल हो गया। अब फिर कैंडिडेट परेशान है, तो फिर कोशिश की कि जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए भी कोशिश की, क्योंकि चौथा साल चल रहा था। अब फिर से नोटिफिकेशन आया और इस बार 1562 सीट पे आया, मतलब सीट की संख्या थोड़ी बढ़ गई थी, तो लड़के उम्मीद में थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हुआ कि पहले सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट अपीयर हो रहे थे और इस बार ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट हो गया, मतलब कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी जनरल के सीट पर अप्लाई कर सकते थे। तो वो जनरल के सीट पर अप्लाई किए और इस तरीके से सीट, मतलब जितने कैंडिडेट अपीयर होने वाले थे, पिछले बार तो 56,000 के आसपास थे, दूसरी बार, इस बार 1,07,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था। मतलब उतने कैंडिडेट
फॉर्म भर दिए थे। अब उसका एग्ज़ाम लेना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। ऑनलाइन की सेंटर्स बहुत कम ही है झारखंड में, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए हम लोगों ने फिर से कोशिश किया कि इस बार ऐसा ना हो कि आप किसी भी तरह का एजेंसी से करवा दें, क्योंकि TCS एक विश्वसनीय संस्था है, उससे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए फिर से कैंडिडेट परेशान रहे, फिर से कोशिश किए, सब जगह लेटरबाजी जो भी होता है 10-15 कैंडिडेट वो हुआ। उसके बाद फिर से परीक्षा हुई और इस बार 24 शिफ्ट में परीक्षा हुई, TCS सेंटर पर और नॉयना पर, दोनों पर इस बार परीक्षा हुई। और इस बार जो परीक्षा है 2 सितंबर से शुरू होकर के 2 सितंबर 2023 से आपका 20 अक्टूबर तक परीक्षा चली है। उसमें से ये परीक्षा हुई, एक शिफ्ट का तो कैंसिल हो गया था 28 सितंबर को सिवाय इंफोटेक वाला, उसका फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 18 को ही हो गया था, 18 अक्टूबर को जब ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। अब अभी तक एग्ज़ाम दिए, अब आंसर की आया, फिर आंसर की जैसे ही आता तो फिर से कैंडिडेट वही है जहाँ दूसरी बार थे। अब फिर से कोशिश किए कि अब एक धरना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिन बीतते जा रहा है, आचार संहिता भी लगने वाला है 11 मार्च को, लोकसभा का इलेक्शन है, 29 दिसंबर को होने वाला था नियुक्ति, और इसका जो टेंटेटिव डेट था जेई का जो अभी देख रहे हैं ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में था, तो अंतिम सप्ताह में भी नहीं आया। तो फिर से हमने धरने का परमिशन लिया, और धरने का परमिशन लेने के साथ साथ जिनको काम करना है जैसे कि JSSC, तो यहाँ भी धरने का परमिशन का लेटर के साथ हमारी जो मांग है वो आपको मैं बता दूंगा अभी, वो मांग के साथ दिए कि हाँ हमारी मांग ये है, इसको यदि आप 15 जनवरी 2024 तक पूरा कर देते हैं हम लोग धरना नहीं करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले ये लेटर वहाँ भी दे दिया गया कार्मिक में, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में, और उसके बाद आपका चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, ताकि उधर से भी कोई प्रेशर आ जाए, क्योंकि इस आंदोलन का मकसद ये नहीं है कि नेता निकले कोई उभर के, इस आंदोलन का मकसद है कि रिजल्ट निकले, जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और हमारी जो मांग है वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि पहला मांग है JDLCC 2023 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट 16 तक प्रकाशित कर दिया जाए। यदि आज प्रकाशित नहीं हो सकता है तो आप 20 से पहले प्रकाशित करिए, 20 से पहले प्रकाशित कर सकते हैं, तब जाकर के 26 जनवरी को आप नियुक्ति पत्र दे पाएंगे, और नियुक्ति पत्र देना भी सुनिश्चित कीजिए। तीसरा 1.5 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट बनाइए। उसके बाद वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान होना चाहिए। और 5वां कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ नहीं आ पाए, हमारे छोटे भाई होंगे, तो उनके लिए भी हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ये हमारी 5 मांग है। इसको यदि पूरा कर दिया जाता है तो फिर ये धरना सफल हो जाएगा। और आज किसी भी तरह से यदि पूरा होता है नहीं होता, एक लिखित नोटिस चाहिए शाम तक कि फलाने डेट में आपका ये हो जाएगा, और वो 20 TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.